नमस्कार साथियों, काले कंबल बाबा से हमारा चैलेंज। आज बात करेंगे जब हम कैंप में पहुंचे और बाबा से हमने चैलेंज कर दिया। जी हाँ, बाबा को हमने चैलेंज किया कि क्या हम बताएं उस व्यक्ति को जो लकवाग्रस्त हो या अन्य बीमारी से ग्रस्त हो, जो विकलांग हो, जो खड़ा नहीं हो पा रहा हो कई सालों से, क्या उस व्यक्ति को आप खड़ा कर सकते हैं। हमारा चैलेंज था कि क्या हम बताएं उस व्यक्ति को जो वास्तव में विकलांग और लकवाग्रस्त हो, क्या आप उसे खड़ा कर सकते हैं। जब हमने चैलेंज किया, बाबा ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। फिर क्या हुआ हम आज आपको बताएंगे। बाड़मेर के बालोतरा के आसोतरा गांव के पास में इन दिनों काले कंबल वाले बाबा का जो है वो कैंप आयोजित हो रहा है। ये बाबा एक महीने के लिए अलग अलग जगह पर एक एक महीने का जो कैंप है वो आयोजित करते हैं और दावा करते हैं कि वो काले कंबल वाले बाबा कंबल से लकवा हो या विकलांग उसे चला सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। दावा बड़ा था। इस विज्ञान के युग में ये किया जाना असंभव था। क्या वास्तव में काले कंबल वाले बाबा के पास कोई चमत्कार था या कुछ और? हम भी जानना चाह रहे थे क्योंकि लगातार लोगों में ये चीज़ें फैली हुई थी कि काले कंबल वाले बाबा किसी भी व्यक्ति जो विकलांग हो या लकवाग्रस्त हो या अन्य बीमारी से ग्रसित उसे ठीक कर सकते हैं। बच्चे से लेकर वृद्ध हो या अन्य किसी भी उम्र का उसे ठीक कर सकते हैं। मैं खुद भी हैरान था कि क्या ऐसा कोई जादू आ गया है, क्या इस विज्ञान के युग में भी ये संभव है। जब मैं कैंप में पहुंचा और जब मैंने बाबा का इंटरव्यू किया, उस दौरान बाबा से मैंने खुलेआम चैलेंज किया कि मैं बताऊं उस व्यक्ति को आप खड़ा कर सकते हैं। क्या मैं जिस व्यक्ति को चयनित करूं जो व्यक्ति विकलांग हो, उतनी भीड़, क्योंकि बाबा के कैंप में न जाने कहाँ से, राजस्थानी नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और न जाने कहाँ से बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे जो विकलांग थे, लकवाग्रस्त थे, न जाने कितनी बीमारी से ग्रसित थे और खड़े नहीं हो पा रहे थे। उन लोगों को लेकर मैंने उनके सामने, बाबा के सामने जब मैंने इंटरव्यू किया बाबा का, उस दौरान मैंने चैलेंज किया कि मैं बताऊं उस व्यक्ति को क्या आप खड़ा कर सकते हैं। और बाबा ने वो चैलेंज स्वीकार किया। उसके बाद जब मैं पांडाल में पहुंचा और पांडाल में मैंने मेरे हिसाब से 2-3 लोगों को चयनित किया, जिसमें एक 25-30 उम्र का भी होगा और उसके साथ में 2 जो बच्चों की उम्र के थे, उन 2 बच्चे और एक थोड़ी ज़्यादा उम्र का, इन तीनों को मैंने चयनित किया। और उसके बाद में बाबा को एक जो बड़ी उम्र का था उसे दिखाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विकलांग था, उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, वो काफ़ी सालों से खड़ा तक नहीं हो पाया था। मैंने भी जब उनसे, उनके परिजन जो साथ में आए थे, उनसे बातचीत की तो मुझे भी हैरानी हुई कि वो पूरी तरह विकलांग हैं और वो इस आश्रय जो बाबा दावा करते हैं उस आश्रय वो भी कहीं से वीडियो देखकर यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्हें भी पता लगा कि बाबा ऐसा कोई चमत्कार करते हैं और कैसा भी विकलांग व्यक्ति हो वो खड़ा हो जाता है। क्योंकि मैंने फेसबुक और यूट्यूब पे कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी शेयर की है जो अलग अलग जगह से आए हुए थे उस कैंप में। उन लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उस दौरान एक बिहार की महिला से बातचीत हुई और उस बिहार की महिला ने दावा किया कि वो भी अपने 2 बच्चे जो विकलांग थे उन्हें लेकर यहाँ आई थी और वो बच्चे ठीक हो गए। उन बच्चों को भी हमें दिखाया गया। तो हम भी हैरान हो गए कि ये जो महिला कह रही है उसमें सच्चाई कितनी है। क्या वास्तव में जो बाबा दावा करते हैं वो सही है या गलत। जब मैंने उस व्यक्ति को दिखाया जिसे मैंने चयनित किया था, जो 25-30 उम्र का लगभग होगा, 20 से 30 के बीच का, और उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, कई सालों से वो विकलांग था। जब उसे दिखाया गया तो बाबा ने कहा ये तो ज़्यादा बीमार है, ये ज़्यादा विकलांग है, इसे एकदम से ठीक किया जाना संभव नहीं था। और उसके बाद काले कंबल वाले बाबा मुझे बीच में जो पांडाल था उस बीच में लेकर गए और वहाँ पर बहुत सारे जो पहले से ही ग्रसित, लकवाग्रस्त या न जाने कौन सी बीमारी से ग्रसित, जिसमें लकवा भी था, विकलांग भी थे, उन लोगों पर कंबल डाल के किसी का हाथ खींच रहे थे, किसी का पैर खींच रहे थे और अपने जो इलाज करने का तरीका है, काले कंबल वाले बाबा का जो इलाज करने का तरीका है उस तरीके से कर रहे थे और उन्हें खड़ा कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे हमने प्रतिक्रिया दी और जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनके किसी के 5%
फर्क पड़ा है, मतलब 5% तक सुधार हुआ है तो किसी के 10% तक, तो किसी के कुछ ज़्यादा। ये प्रतिक्रिया सुन के मैं भी हैरान था कि आखिर पैमाना कैसे है कि 10% और 5% सुधार हुआ है, ये कैसे देखा जा रहा है। इन सब बातों के बीच जो चैलेंज था, वो मेरा चैलेंज मैंने बाबा से जो किया था, उस चैलेंज में जिसको मैंने चयनित किया था उसको तो हालांकि बाबा ने खड़ा नहीं किया, लेकिन बीच पांडाल में ले जाकर मुझे कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखाया जिसमें वो इलाज कर रहे हैं, किसी पे कंबल डाल रहे हैं और किसी पे जो विकलांग या हाथों से विकलांग है, पैरों से विकलांग है, लकवाग्रस्त है, उनके पैर और हाथ खींचकर किसी की हड्डी दबा रहे हैं, किसी के कुछ और तरीके, जो भी काले कंबल वाले बाबा के इलाज करने के तरीके हैं उस तरीके से इलाज कर रहे हैं। और मैं खुद देख रहा हूँ, और फर्क कितना है, सुधार कितना हो पा रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन दावा जो बाबा कर रहे थे और लोग न जाने कहाँ कहाँ से पहुँच रहे थे। मैं खुद देखकर हैरान था कि आखिर इस विज्ञान के युग में भी लोग विश्वास करके यहाँ तक जो पहुँच रहे हैं, गजब है। क्या वास्तव में बाबा के पास ऐसा कोई चमत्कार है? मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी रिकॉर्ड की, और सब ने यही बताया कि कोई 5% तक फर्क पड़ा है, किसी को कुछ ज़्यादा पड़ा है, किसी के कुछ कम। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में हैं वो अभी पूरे नहीं हुए। बहुत सारे सवालों के जवाब है वो मुझे अभी तक नहीं मिल पाए। फिर मैं एक बार कैंप में जाऊंगा और बाबा से इंटरव्यू के दौरान कुछ और चैलेंज करूंगा और कुछ और चीज़ें उनके सामने रखूंगा, क्योंकि विज्ञान के युग में ये सब चीज़ें होना अपने आप में बेईमानी लगती है। लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है और इन दावों की सच्चाई कितनी है। एक बार फिर कैंप में जाके मैं देखूंगा कि क्या वास्तव में बाबा के पास कोई जादुई शक्ति है, क्या कोई ऐसी शक्ति आ गई है जो विज्ञान को भी धत्ता बता दे। क्या इस विज्ञान के युग में भी ऐसा हो सकता है? ढेरों सवाल आज भी मेरे मन में है। मैं एक बार फिर काली कंबल बाबा, जो काली कंबल वाले बाबा हैं, उनके कैंप में जाकर आपको वहाँ की हकीकत दिखाने की कोशिश करूँगा। और जो चैलेंज मेरा अधूरा रह गया था, जो चैलेंज जिसको मैंने चयनित किया था, उसे बाबा खड़ा नहीं किया। बाबा ने कहा कि ये ज़्यादा विकलांग है, तो अगली बार मैं जाकर ऐसे लोगों का चयन करूँगा जो वास्तव में विकलांग हैं और कम विकलांग है, जिसे क्या पता एक बार में ही खड़ा कर सकते हैं। तो जो बाबा के उस पैमाने का व्यक्ति मैं ढूंढूंगा उस भीड़ में, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और कोशिश करूँगा कि क्या वहाँ के जो बाबा दावा करते हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो जानने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपका साथी लोनाराम, नमस्कार।